हर शिव शंकर समूह दोस्तों, दिस इज मी आकाश। तो भाई आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में, जो कि है क्रेटीन। और ये एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है भाई जिसके ऊपर 300 से भी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। और आज के जो वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे किसे और कब और क्यों और कैसे कैसे लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो चलो अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये क्रेटीन के ऊपर। तो अब क्रेटीन कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। तो क्रेटीन हमारे बॉडी में हमारे एटीपी सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो मतलब मोर क्रेटीन मीन्स मोर एटीपी, तो मोर एटीपी मीन्स मोर एनर्जी, जिससे कि क्रेटीन आपके बॉडी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके नेचुरल फूड में भी क्रेटीन मिल जाता है, जैसे कि चिकन फिश एग्स। तो इनसे भी उन लोगों को क्रेटीन काफी हद तक उनको मिल जाता है उनके फूड से नेचुरली। तो अब आइए हम बात करते हैं कि क्रेटीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एटीपी की क्रेटीन लेने से हमारे एटीपी सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो एटीपी मीन्स एनर्जी, तो मोर एटीपी मीन्स मोर एनर्जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने क्रेटीन लिया, 3 वीक लिया आपने क्रेटीन बाहर से, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर डाला। तो आप जब जिम आप जाओगे, बेंच प्रेस लगाओगे, जो भी अपना वर्कआउट करोगे आप, तो आप जहां लगाते थे, जैसा कि मान लो आपने बेंच प्रेस के 50 किलो के बेंच प्रेस में आप लगाते थे 8 रैप 6 रैप लगाते थे। अगर आपने 2 से 3 वीक क्रेटीन अपने बॉडी के अंदर ऐड करा, आपका एनर्जी लेवल तो पूरा ऊपर चला गया। तो उसको लेने के बाद आपका एनर्जी लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ा ही बढ़ा। तो आप अपना ये देखोगे कि आप जो रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे थे क्रेटीन लेने से पहले, जहां 6 या 8 के रेपिटेशन आप परफॉर्म कर रहे थे 50 किलो बेंच प्रेस में, तो वहीं आप देखोगे कि 3 वीक आप क्रेटीन लेने के बाद वहीं आपका रेपिटेशन बढ़ के 10-12 के आसपास चला जाएगा। वहां आपको पता चलेगा कि हाँ आपका ग्रोथ भी हो रहा है स्ट्रेंथ में। और भाई मेरे को खांसी हो रखा है तो थोड़ा अवॉइड करना, अगर जो मैं बीच में खांस बात हूँ तो कहाँ थे हम, बेंच प्रेस में। हाँ, तो आपको 2-3 वीक आपने क्रेटीन लिया, आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा, खुद ही आपको महसूस होगा कि हाँ हमारा एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। हाँ, तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि इंक्रीज इन लीन मसल मास। तो क्रेटीन जब हम क्रेटीन इंटेक करते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो क्रेटीन क्या करता है, हमारे मसल्स में जाके एक्सेस वाटर होल्ड करता है, जिससे कि हमारा जो मसल्स का वॉल्यूम है वो हमें फुलर और थोड़ा सा वो इंक्रीज दिखता है। तो ये था हमारे शॉर्ट टर्म गेन के लिए। और जब आप क्रेटीन लेना लंबे समय तक के लिए जारी रखते हो, तो इससे क्या होता है, आपके स्ट्रेंथ में बहुत ही इंक्रीजमेंट दिखती है आपको। तो इससे क्या होता है कि जब आप जिम जाते हो और अपना वर्कआउट जब आप लगाते हो, तो उसमें आपको काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो स्टेमिना था, जो पावर था, वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ दिखता है आपको, जिससे कि आप हैवी वेट आप अपना जिम में परफॉर्म कर सकते हो, हैवी वेट से सेट लगा सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड इज बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। तो एटीपी प्ले एज अ इम्पोर्टेंट रोल इन हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में भी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्रेटीन लेने से हमारा एटीपी इंक्रीज होता है। तो मोर एटीपी मीन्स बेटर ब्रेन फंक्शनिंग, तो लाइक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एंड सेकेंड इज मेंटल फोकस काफी हद तक इंप्रूव करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ इज कंट्रोल इन ब्लड शुगर। तो बहुत सारी स्टडी में ये भी पाया गया है कि क्रेटीन लेने से हमारा ब्लड शुगर ये कंट्रोल करता है। तो जो लोग डायबिटीज पेशेंट हैं तो उनके लिए क्रेटीन बहुत ही यूजफुल होती है। तो अब हम आइए बात करते हैं कि क्रेटीन के कौन सा फॉर्म
हमारे लिए बेटर रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फॉर्म में क्रेटीन अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं जो कि हमारे लिए उनमें से जो बेटर है, जो यूजफुल रहेगा हमारे लिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि क्रेटीन के कौन सा फॉर्म हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रेटीन अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन थाइल ईस्टर और क्रेटीन HCl और बफर्ड क्रेटीन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्रेटीन अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट और चीप रेट में जो हमें मिलता है, जो कि सबसे हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है और बहुत ही सस्ता सप्लीमेंट होता है, जो कि है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, जो कि हम यूज करते हैं। तो आइए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है हमें, और हमें एक तो सबसे सस्ता भी पड़ता है, और हमारे बॉडी में जाके ये 90% एब्जॉर्ब भी हो जाता है बाकी क्रेटीन के मुकाबले। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि क्रेटीन कैसे लेना चाहिए और कैसे कैसे कितने मात्रा में लेना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो क्रेटीन लेने के दो तरीके हैं, एक पहला तरीका है लोडिंग और दूसरा तरीका है नो लोडिंग। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले लोडिंग पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको 20 ग्राम क्रेटीन पर डे आपको लेना होता है उस एक वीक तक। तो एक वीक के बाद फिर आप अपने नॉर्मल डोज में आ जाओगे 3 से 5 ग्राम के बीच में, फिर आपका नॉर्मल डोज चलेगा। और अब हम बात करते हैं नो लोडिंग में। हाँ, तो नो लोडिंग में क्या है कि आप नॉर्मल जो डोज होता है 3 से 5 ग्राम क्रेटीन पर डे आप ले सकते हो। और वैसे तो दोनों तरीका सही है, एक ही बात है, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं लेता हूं, क्रेटीन मैंने भी यूज करे हैं, तो मैं लेता हूं भाई नो लोडिंग वाला फॉर्म यूज करता हूं, क्योंकि लोडिंग मैंने कभी करा भी नहीं है। और भाई बात एक ही पड़ती है, आप वैसे लो या फिर वैसे लो, इंक्रीज ही होना है स्ट्रेंथ आपका। तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप नो लोडिंग वाला फॉर्म यूज करो। पर डे आप 3 से 5 ग्राम क्रेटीन ही आप अपने बॉडी के अंदर डालो, और इससे क्या होगा कि लंबे समय तक भी आप लोगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट है, इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रेटीन लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी मैंने आपको ये दो चीज क्लियर कर दी है, लोडिंग और नो लोडिंग हम दो तरीके से ले सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं कि क्रेटीन कैसे लेना चाहिए। तो जो लोग लोडिंग वाला फॉर्म यूज करेंगे वो लोग 3 से 4 डिवाइडेड फॉर्म में आप पूरे दिन में ले सकते हो क्रेटीन, पूरे 20 ग्राम आप 3 से 4 बार में डिवाइड कर दो, आपको 20 ग्राम प्रोटीन लेना है। आप कितना लेना है आप अपना कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेना कि इतने डोज में हमें 20 ग्राम क्रेटीन हमारे बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए। और अब जो नो लोडिंग वाला फॉर्म यूज करते हैं वो हम सजेस्ट करूंगा उनके लिए कि वो अपना पोस्ट वर्कआउट में ही आप क्रेटीन लो, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में आप 3 से 5 ग्राम क्रेटीन लो, एक बार ही लो दिन में, आपके लिए इनफ है और बेहतर रिजल्ट भी देगा आपको। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लोडिंग और अनलोडिंग, वैसे आप कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर सकते हो। एक महीने में आप एक आध बार लोडिंग वाला फॉर्म यूज कर लो 1 हफ्ते के लिए बस, और फिर अपना नॉर्मल डोज पे आ जाना। 3 से 5 ग्राम क्रेटीन पर डे एक टाइम लेना। तो ये दो तरीका था लेने का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रेटीन एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है, तो इसके आसपास मिथ भी होना भाई आप लोग को पता है कि बहुत ही कॉमन सी बात है। तो आइए हम इसके मिथ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्रेटीन साइकिल। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रेटीन हमें 2 हफ्ते चलाने चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए, 3 हफ्ता चलाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2 हफ्ते लो 3 हफ्ते लो, चलाया बंद कर दिया, फिर अपना 1 महीने बाद चला लिया, फिर बंद कर दिया, 1 महीना चलाया 1 महीना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्रेटीन को
रेगुलर भी ले सकते हो अपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, इसका कोई आपके बॉडी में कोई वो इफेक्ट नहीं कर रहा, हार्मफुल नहीं है आपके बॉडी के लिए कि आपने 1 महीना चलाया फिर बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मिथ के ऊपर, जो कि है किडनी इशू। तो बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है कि क्रेटीन लेने से हमें किडनी इशू होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज करा गया है इसके ऊपर, तो उसमें कुछ भी ऐसा पाया नहीं गया है कि क्रेटीन लेने से आपके किडनी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है या फिर आपके किडनी डैमेज करता है। ऐसा कहीं कोई रिजल्ट वो स्टडी में पाया नहीं गया। तो और लेकिन हाँ, आपको अगर कोई किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो मैं आपको भाई सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बार पहले जाके सलाह ले लो, उसके बाद ही यूज करना इसे। क्योंकि किडनी डिजीज आपको ऑलरेडी पहले से है, तो भाई मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कहने पे जाके क्रेटीन यूज करो या फिर लो, कल को कुछ हो जाए आपको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता भाई। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लेना, सलाह ले लेना उनसे, वो क्या कहते हैं, उसके बाद ही आप आगे का यूज करना होगा तो करना भाई। तो थर्ड इज कि क्रेटीन बंद करने से हमारा मसल लॉस होता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रेटीन आप ले रहे हो और एकदम से बंद करोगे तो आपका मसल लॉस होगा। तो अब हम बात करते हैं आपसे कि जैसे आपने क्रेटीन लिया था, आपका एटीपी लेवल ऊपर गया, जो कि स्ट्रेंथ आपसे जिससे कि आपका स्ट्रेंथ गेन हुआ। तो आप ये क्रेटीन लेना बंद करते हो, तो उसके 6 हफ्ते बाद आपका जो एटीपी लेवल इंक्रीज हुआ था वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कम हो सकता है और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आपका कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मसल लॉस करवा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आपने क्रेटीन लिया था, आपका एटीपी लेवल ऊपर गया था, वो अपना वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कम देखने को मिलता है आपके वर्कआउट के दौरान, बस ऐसा होता है। ये नहीं है कि आपका मसल लॉस करवाएगा। आप अपना डाइट अच्छा रखना, वर्कआउट तगड़ा करना, आपका कहीं क्रेटीन बंद करो लो मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना डाइट सही रखो, आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ मिथ के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्रेटीन हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट के साथ ही क्रेटीन ले सकते हो। मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट में आप या तो क्रेटीन को ग्लूकोज में लो, या आप ये सप्लीमेंट वे प्रोटीन यूज करते हो तो आप अपने वे प्रोटीन में ऐड करके ले सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट के साथ लेना ना लेना इससे कोई मतलब नहीं है। आप या तो ग्लूकोज में लो या ऐसा नॉर्मल भी ले सकते हो पानी में, और या तो आप अपने सप्लीमेंट के साथ लो। अब तो यही 3-4 मिथ थे जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करी ली है। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या क्रेटीन लेने से कोई साइड इफेक्ट हमें होता है या नहीं। तो भाई क्रेटीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्रेटीन भाई नेचुरल सप्लीमेंट है, इससे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक तो मैं भी यूज कर रहा हूँ क्रेटीन। मैं क्रेटीन और प्री वर्कआउट यूज करता हूँ, और बाकी प्रोटीन के बारे में बता ही दिया था कि 5-6 महीने में एक आध बार बस यूज करता हूँ, 1-8 डब्बा, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन मेरा प्री वर्कआउट और क्रेटीन बीच बीच में लेता हूँ, फिर बंद करता हूँ, लेता हूँ, फिर बंद करता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं ले रहा हूँ। तो क्रेटीन से आज तक मुझे कोई साइड इफेक्ट, भाई मुझे एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं कोई साइड इफेक्ट उसका दिखा नहीं कि क्रेटीन लेने से मेरे को कोई साइड इफेक्ट दिखा हो या फिर क्रेटीन लेने से कोई साइड इफेक्ट होते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेचुरल सप्लीमेंट है, आप ले सकते हो। तो आप क्रेटीन बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इवन क्रेटीन जो है बिल्कुल ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है और सस्ता भी है। और लेकिन जब आप क्रेटीन लेने से कभी कभी आपका स्टमक थोड़ा बहुत अपसेट हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आप क्रेटीन लेना बंद मत करना, आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसे कंटिन्यू ले सकते हो। और स्टमक भाई
खाने की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा क्रिएटिन की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभी इशू ये देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन घबराना मत आप इससे। आप इसके बाद भी आप कंटिन्यू अपना ले सकते हो क्रिएटिन। हाँ तो भाई अब हम बात करते हैं कि मेरा एक पर्सनली सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि जब आप क्रिएटिन लो तो आप अपना वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा लेना भाई, क्योंकि हाँ जब आप क्रिएटिन ले रहे होते हो तो आप कम से कम मैक्स टू मैक्स पूरे दिन का आप अपना वाटर इनटेक 4 से 5 लीटर पानी रखना ही रखना। अगर जितना ना हो सके तो 3 से 4 लीटर तो भाई बिल्कुल पीना पड़ेगा आपको जब आप क्रिएटिन चला रहे होते हो तब। तो अब हम बात करते हैं, तो ये जो जितने भी आपको क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो मैंने आपको बता दिया, इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप क्रिएटिन के बारे में समझ सको, जान सको, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दे दिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिन किस किस को लेना चाहिए और किसको और कैसे लेना चाहिए। तो आई होप कि क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी आपका क्वायरी था या फिर जो भी आपको जानना चाहिए वो मैंने अपने इस वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन दे पाया हूँ। हाँ तो वीडियो के अंत में हम 2 पॉइंट के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, जो कि है पहला किसको क्रिएटिन लेना चाहिए और किसे नहीं अवॉइड करना चाहिए इसे। तो जो लोग ये वेजिटेरियन लोग हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं और वेगन हैं उनको क्रिएटिन भाई बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज ना खाने की वजह से उनका जो ये क्रिएटिन उनके बॉडी में क्रिएटिन लेवल जो होता है वो थोड़ा बहुत क्या कम होता है उनमें, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके मुकाबले वेजिटेरियन लोगों में कम होता है। तो क्रिएटिन भाई वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट है, उनको बिल्कुल लेना चाहिए। मेरे सजेशन ये है कि वो लोग बिल्कुल क्रिएटिन यूज करो मेरे भाई, ताकि आपको एक अच्छा लुक मिल सके, अच्छा लीन मसल मास गेन हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि किससे क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग वेट रेस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स में हैं, जैसे कि MMA हो गया, ट्रैकिंग हो गया और एक क्या हो गया रनिंग वगैरह हो गया, इन लोगों के लिए भाई क्रिएटिन नहीं है। क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि क्रिएटिन हम लेते हैं तो हमारा वाटर रिटेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इनिशियली, जिससे कि हमारे मसल्स में वाटर होल्ड होता है, जिसके वजह से हमारा वेट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से उनके लिए इन लोगों के लिए क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि भाई मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो और पसंद आए भी। और तो ये था हमारा आज का फुल क्रिएटिन के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करा है। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग को क्रिएटिन के बारे में थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा और किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है। ये वीडियो देख के आपको क्रिएटिन का पूरा इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप कैसे यूज करोगे इसे, आपको खुद पता चल जाएगा, किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ तो भाई अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देना और थोड़ा सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोगों तक वीडियो पहुंचवा रहा हूँ, वीडियो शूट करना टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में भी भाई। तो थोड़ा प्यार दिखा देना मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल और लाइक शेयर भी कर देना आगे अपने दोस्तों की तरफ, ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो के थ्रू थोड़ा हेल्प हो सके और अपना वो भी क्रिएटिन के बारे में थोड़ा जान सके। और जो लोग हिचकिचा रहे हो लेने के लिए इस सप्लीमेंट को, तो वो भी ये वीडियो देख के उनको भी थोड़ा क्लियरिटी मिल सके और क्लियरिटी हो जाए कि हमें लेना है या नहीं लेना है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिम से रिलेटेड। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ मेरे भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। खांसी हो रखी है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो इसी तरह भाई प्यार बनाते रहना मेरे चैनल पे और लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो आप लोग भी, और आपका भाई इसी तरह वीडियो लाता रहेगा आपके लिए अच्छी वीडियोस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो।